हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग के थ्रू हम प्रोग्राम्स कैसे क्रिएट करते हैं। अभी तक हमें पता है कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स A to Z कोई भी नंबर जिसे हम सिंगल कोट्स के अंदर कोट करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। लाइक A B C D अप टू Z कोई भी कैरेक्टर अगर हम लेते हैं तो वो कैरेक्टर के कैटेगरी में आता है, यानी कि वो कैरेक्टर नाम का वेरिएबल होता है। आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग किसे कहते हैं। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ स्ट्रिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी जब आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम एक साथ कंबाइन करके रखते हैं, उनका एक एरे बना के रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। लाइक अगर हम ABCD कहते हैं तो दीज आर द कैरेक्टर्स इंडिविजुअली, बट अगर हम आपका नाम प्रोनाउंस करते हैं तो दिस इज अ स्ट्रिंग। यानी अगर मैं RICHA अलग अलग कहती हूँ तो इट इज अ कैरेक्टर, बट अगर मैं एक साथ ऋचा लिखती हूँ RICHA तो ये होता है स्ट्रिंग। दैट मीन्स योर नेम is a combination of characters, so it is called a string. तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा है string in a C programming is a sequence of characters terminated with a null character. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम सिंगल कैरेक्टर लेते हैं तो सिंपल है कैरेक्टर, बट अगर आपके पास पूरी स्ट्रिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, तो आपको ये बताना जरूरी है कि स्ट्रिंग खत्म कहाँ हो रही है। और स्ट्रिंग की एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है /0। जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये /0 ये बताता है कि नाउ योर स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड, यानी आपकी स्ट्रिंग अब खत्म हो गई है। So strings are defined as an array of characters. जो मैंने अभी आपको बताया, ये array of characters होते हैं। तो difference क्या होता है? The difference between the character array and a string is the string is terminated with the unique character /0. अगर आप array बोलते हैं तो no need to write the /0 because ये combination of single characters का एक combination बना। बट अगर आप string की बात करते हैं तो string का मतलब होता है there should be a /0 जो represent करता है termination of characters। तो ये होता है स्ट्रिंग। आगे हम देखते हैं कि अगर सी लैंग्वेज में आपको स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना होता है तो आप कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो कोई भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा नहीं होता। डेटा क्या होता है? कैरेक्टर होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बट स्ट्रिंग टाइप का कोई डेटा नहीं होता। इसे हम एरे ऑफ कैरेक्टर के फॉर्म में ही हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग इज सिंपल एज डिक्लेयरिंग अ वन डायमेंशनल एरे। सो बिलो इज द बेसिक सिंटेक्स। अगर आप क्या लिखते हैं कैरेक्टर हमने लिया str क्या है? नेम ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाया। यहाँ आप चाहो तो साइज डिक्लेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली डबल कोट के अंदर जब लिखते हो तो आपको साइज भी बताने की जरूरत नहीं होती है। आप जितने कैरेक्टर्स लिखोगे वो उसको एज अ स्ट्रिंग काउंट कर लेगा और लास्ट में ऑटोमेटिकली /0 लगाएगा, क्योंकि आपने उसको डबल कोट्स के साथ कोट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप उसका एरे बनाते हैं तो उसके लिए हमने क्या लिया? कैरेक्टर str, साइज दे दी 14। तो यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर हेलो लिखा हुआ है एंड ईच कैरेक्टर इज विद इन द सिंगल कोड, यानी ये बना एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और लास्ट में लगाना पड़ेगा /0 क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। जबकि अगर आप डबल कोट के अंदर ये सब लिखते हो तो यू नो नीड टू राइट /0, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल होता है। तो आप तो चाहो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप इस तरह से भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो देयर इज एन एक्स्ट्रा टर्मिनेशन कैरेक्टर व्हिच इज अ नल कैरेक्टर इफ हम उसे यूज करते हैं एरे के फॉर्म में। आगे देखते हैं कि अगर आपको एरे को रीड या राइट करना है थ्रू द प्रोग्रामिंग तो आप वो कैसे करते हैं। तो दो फंक्शंस होती हैं। एक तो आपको ये पता है कि printf और scanf आप यूज कर सकते हो, वो बेसिक है। printf के थ्रू आप डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज या एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराते हो। scanf में अगर आप %f लगाएंगे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, %s लगाएंगे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, तो वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे %d इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, %c कैरेक्टर को, वैसे अगर आप %s के फॉर्म में स्कैन करते हैं तो वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा दो अलग सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस होती हैं जिसे हम कहते हैं गेटस एंड पुटस। ये गेटस एंड पुटस आते हैं stdio.h के अंदर, जो हम सबसे टॉप में स्पेसिफाई करते हैं हेडर फाइल। तो यहाँ गेटस और पुटस दो फंक्शंस होती हैं। गेटस का यूज होता है जैसे हम scanf का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे गेटस का यूज होता है, यानी कि टू गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड और गेट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, इसीलिए वो क्या है? गेट s। अगर आप गेट सी करते हैं तो गेट अ
कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, तो यहाँ पे गेटएस फंक्शन इनेबल द यूजर टू एंटर सम कैरेक्टर्स फॉलोड बाय द एंटर की। जैसे प्रिंटफ के थ्रू एक मैंने मैसेज दिया, उसके बाद गेटएस के थ्रू हमने क्या किया, गेटएस एस मतलब एस नाम का जो भी आपका वेरिएबल है उसमें जो भी आप रन टाइम पे वैल्यू दोगे, स्ट्रिंग दोगे, वो स्टोर हो जाएगी। और पुटएस का यूज क्या होता है, जैसे आप प्रिंटफ यूज करते हो, प्रिंटफ फंक्शन के जैसे ही पुटएस फंक्शन भी काम करता है, यानी ये स्क्रीन पे वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने लिखा प्रिंटफ एंटर योर नेम, गेटएस के थ्रू मैंने क्या किया, रीड कर लिया कीबोर्ड के थ्रू कैरेक्टर को और वो नेम नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल पे स्टोर हो गया। फिर मैंने लिखा प्रिंटफ योर नेम इज, अब उसको डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, डिस्प्ले करने के लिए मैंने लिखा पुटएस नेम, तो नेम में जो भी कैरेक्टर था वो पुटएस के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगा। यानी गेटएस के थ्रू हम रन टाइम पे स्कैन करेंगे, पुटएस के थ्रू हम स्क्रीन पे वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे यूजिंग स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको एक स्ट्रिंग फंक्शन भी होती है, तो स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू कैसे बनाएंगे, देन आफ्टर हम देखेंगे कि विदाउट स्ट्रिंग फंक्शन भी हम इन चीजों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने सी का आईडी ओपन किया है, यहाँ हम यूज करते हैं #include stdio.h #include conio.h। यहाँ मैं एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रही हूँ जस्ट इसलिए क्योंकि अगर आप फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, पहले देख चुके हैं मेरे वीडियोस में, तो यहाँ हम एक स्ट्रिंग फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए string.h यूज होगा, जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस होंगी string.h हेडर फाइल के अंदर, वो हम यूज कर सकते हैं और इसमें सारी फंक्शन स्ट्रिंग से रिलेट करेंगे। ये हम आगे की वीडियोस में और देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए स्ट्रिंग फंक्शन कौन सी यूज करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा void main, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग आप एंटर करेंगे आपको उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग आपको इनपुट करना है। तो स्ट्रिंग के लिए हमने कैरेक्टर str नाम का एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया, उसकी साइज दे दी 20 की, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स आप ले सकते हैं। लेंथ हम निकालनी है तो ऑब्वियसली लेंथ तो इंटीजर होगी, तो उसके लिए हमने len नाम का वेरिएबल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया मैसेज printf enter name। अब उसे स्कैन करने के लिए गेटएस भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने गेटएस नेम किया हुआ है। तो आप स्कैनफ के थ्रू जैसे करते हैं वैसे ही आप गेटएस के थ्रू भी रन टाइम पे आपने नेम को इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद len नाम के वेरिएबल में strlen एक फंक्शन होती है जो स्ट्रिंग की लेंथ निकालेगी। तो कौन से स्ट्रिंग की लेंथ निकालेगी, नेम की। तो नेम में आपका जो भी कैरेक्टर, जो भी स्ट्रिंग है, वो उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली काउंट करेगा और len नाम के वेरिएबल पे स्टोर करेगा, जो कि इंटीजर है, क्योंकि लेंथ जो ऑब्वियसली इंटीजर में आएगी। और फिर मैंने उस इंटीजर को डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, /n लगा दिया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू %d, कहाँ पे स्टोर है, len नाम के वेरिएबल पे स्टोर है। गेट ch एंड क्लोज। कंपाइल कर लेते हैं। एक बता रहा है अनडिफाइंड सिंबल नेम। ओके, नेम नहीं है, ये str वेरिएबल है, चलो इसका नाम हम नेम ही ले लेते हैं। ओके, Alt F9, कोई एरर नहीं, कंट्रोल F9 रन करने के लिए। यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो कि पुराना आउटपुट है वो आपको दिखा रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ हम लगा देते हैं साथ ही साथ CLR SCR, जो आपके पिछले स्क्रीन को क्लियर करेगा। Alt F9, कंट्रोल F9, एंटर द नेम। मैंने नेम यहाँ पे दिया अपना, एंटर किया। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 12। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में भी एक स्पेस दे दिया था। एक बार फिर से करके देखते हैं। मैंने स्पेस नहीं दिया है, तो अब स्ट्रिंग की लेंथ आएगी 11। ठीक है, ये हो गया जब हमने स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट किया। अब अगर आप स्ट्रिंग फंक्शन यूज नहीं करना चाहते हैं, आप उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं,
स्ट्रिंग कहाँ पे खत्म होती है? जहां पे /0 आता है। तो आपको एक लूप लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम कैरेक्टर, जैसे हम एरे के साथ करते हैं। तो लूप की वैल्यू हमने आई से शुरू की, लेंथ काउंट करना है तो शुरू में लेंथ दे दिया 0 कि लेंथ कुछ नहीं है अभी। तो एंटर करने के बाद एक लूप लगाएंगे जो एक एक कैरेक्टर को इनपुट करेगा। ये 1 से जाएगा और कहां तक जाएगा? जब तक कि i इज नॉट इक्वल्स टू /0। /0 किस लिए? क्योंकि वो आखिरी कैरेक्टर होता है। स्लैश उसे जैसे ही मिलेगा वो लूपिंग को चलाना बंद कर देगा और i की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट होगी। अब इसके बाद हम इस स्ट्रिंग फंक्शन को तो यूज नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया? लेंथ की वैल्यू को एक एक इंक्रीज करते चले गए, बस और कुछ नहीं करना। तो एक एक करके लेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती गई। पहले आपने नेम में बहुत सारे कैरेक्टर्स डाले, रिचा कैरेक्टर डाला, तो पहले स्ट्रिंग को उसने रीड किया। अब आई में क्या होगा? नेम ऑफ आई। अगर नेम ऑफ आई, नेम ऑफ पहले 1 है तो नेम ऑफ 1, नेम ऑफ 1/0 नहीं है तो आप नीचे आइए, लेंथ बढ़ाइए। नेम ऑफ 2/0 नहीं है, आप लेंथ बढ़ाइए। जैसे ही आखिरी कैरेक्टर के बाद आप जाएंगे आपको /0 मिलेगा, तो वहां कैलकुलेशन करना बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी और ये लेंथ इस वेरिएबल पे हम स्टोर कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। आप देखेंगे सेम आउटपुट आपके पास आएगा। ये 10 क्यों आ रहा है? 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया है 1 से, हमें करना है 0 से, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ओके, तो ये हो गया आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 11। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसका हमने यूज किया, स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करते हुए भी देखा और विदाउट फंक्शन भी हम कैसे कर सकते हैं ये भी देखा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।